नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। बीते कई दिनों से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी विवादों में रहे हैं, खबरों में रहे हैं, खासतौर पर ये कहें खबरों में रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के ऊपर टिप्पणी के बाद तो खासतौर पर वो मीडिया की सुर्खियां बन गए। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला जी हैं, जिन्होंने रामभद्राचार्य जी का भी पिछले दिनों इंटरव्यू लिया। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश। सर, रामभद्राचार्य जी का आपने पिछले दिनों इंटरव्यू लिया था। दरअसल जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो रामभद्राचार्य जी कहना क्या चाह रहे थे प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, क्या गलतफहमी हुई और जो सुर्खियां बनी मीडिया की, क्या मसला क्या था वो? योगेश, हुआ इसमें ऐसे कि रामभद्राचार्य महाराज जी को हमने ये देखा कि उनके मन में, उनके विचार में संस्कृत भाषा को लेके बड़ा एक घना सा आग्रह है। वो चाहते हैं और उनका परामर्श भी है, क्योंकि आज वो जिस पद पर हैं और जिस पदवी को सुशोभित कर रहे हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका में वो सनातन धर्म के लिए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हम संस्कृत भाषा को नहीं समझेंगे, जानेंगे, तब तक हम सनातन संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने इतिहास और विरासत को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो उनका ये कहना था कि मैंने तो सामान्य तौर पर यह कहा कि संस्कृत भाषा सब जाने, सब बोले, और कम से कम जो धर्माचार्य हो तो जरूर जाने। कहने के तरीकों में कुछ अंतर हो सकता है, बाद में विश्लेषण में कुछ अंतर हो जाता है जी। भद्राचार्य जी महाराज कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो लगता है कि आवेशित होकर बोल रहे हैं, लेकिन हमने जब बाद में इंटरव्यू किया तो हमें बड़े सरल मन के लगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आज लोकप्रियता है प्रेमानंद जी महाराज की, वृंदावन वाले, उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत शुद्ध भाव भूमि पर खड़े हुए संत हैं। भक्ति भाव उनका बड़ा प्रबल है और बड़ा शुद्ध है। ऐसे में देखिए, इतने सारे फॉलोअर्स उनके आज हैं। दूसरी बात मैं एक और बात बताऊं, वो संस्कृत बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये विषय कभी आप उनके, जब वो सत्संग करते हैं संतों के साथ, उसमें आप देखेंगे धारा प्रवाह संस्कृत भी बोलते हैं, वो चौपाइयाँ असंख्य बोलते हैं, दोहे बहुत सारे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, रामभद्राचार्य महाराज ने बहुत गहन अध्ययन किया है शास्त्रों का जी, और उनकी अपनी मेधा है। अनुभूति के धरातल पर प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत अर्जित किया है। वो दरअसल एक तो होना ये चाहिए कि संत समाज में मतांतर, देखिए हमारा जो भारतीय समाज है, जो सनातन समाज है, इसमें शास्त्रार्थ की पद्धति रही है, और शास्त्रार्थ की पद्धति से पक्ष विपक्ष के रास्ते से ही होके हम निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचते हैं, और इसीलिए शास्त्रार्थ की परंपरा हमारी बड़ी शुद्ध परंपरा मानी गई। तो सनातन में शास्त्रार्थ होते रहना चाहिए, लेकिन निजी आक्षेपों से बचने का विषय तो होना चाहिए, और इसका मार्गदर्शन संतों को ही करना पड़ेगा। सर, एक सवाल और आता है, जब आप पक्षों की बात करते हैं तो दो पक्ष बनते हैं, एक ज्ञान पक्ष, एक भक्ति पक्ष। ज्ञान पक्ष के अगुवाकार जिनको रामभद्राचार्य जी हैं, भक्ति पक्ष के प्रेमानंद जी हो गए। तो ज्ञान पक्ष और भक्ति पक्ष में तो कभी टकराव रहा नहीं। अगर शास्त्रार्थ भी होगा तो ज्ञान पक्ष के जो विद्वान उनके बीच में होगा, तो ये टकराव की स्थिति कैसे बन गई? टकराव की स्थिति देखिए ऐसा होता है ना कि जो इसमें भारतीय जो वातावरण है, और भारतीय वातावरण के साथ साथ आप देखें कि जो इतने सारे संचार के माध्यम एक साथ हो गए हैं, आपस में वैचारिक टकराव इतना नहीं है जितना इन माध्यमों के बीच उलझ कर वो बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विचारों की ऊष्मा जो है ना, वो अनियंत्रित दिखने लगती है, सनसनी बनाने का एक प्रयास हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन उनकी सरलता को आप जब विश्लेषित करेंगे ना, तो आप देखेंगे मुझे तो बहुत विद्वान भी लगते हैं। आप कई बार वो ऐसे हमारी टीकाओं का, ग्रंथों का विवरण देते हुए अपने प्रसंग को रखते हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन चूंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत महासागर है। प्रेमानंद जी महाराज ने कोई विधिवत अध्ययन नहीं किया है, वो खुद कहते हैं, लेकिन भाव भूमि पर खड़े हुए बहुत बड़े संत हैं। दूसरी बात, जो रामानंद जी महाराज हैं, वो आज भी इस बात पर अपने बिल्कुल संकल्पित हैं, और उन्होंने चित्रकूट में कहा भी है कि मैं एक संस्कृत महाविद्यालय बना रहा हूं, जिसमें 350 छात्र प्रति सत्र पढ़ेंगे, और संस्कृत भाषा को मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। और ये बहुत आवश्यक और बहुत ही पवित्र एक विचारधारा है, क्योंकि संस्कृत भाषा को जानने के बाद भारतवर्ष, सनातन संस्कृति और विश्व की जो सकल मानवता है, उसके लिए भी बहुत शुभ भाषा है। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ बताइए, जब रामभद्राचार्य जी का जब इंटरव्यू ले रहे थे, जब ये सब सवाल आपने पूछे होंगे कि महाराज जी ये बताइए कि जब ये टकराव जो है वो मीडिया में आ जाता है, आपके विषय में बातें शुरू हो जाती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? उन्होंने बहुत सरलता से कहा कि मेरा तो स्नेह है सभी संतों से, जैसे पिता पुत्र का। उन्होंने कहा प्रेमानंद जी मुझे मिलेंगे तो मैं गले लगा लूंगा। उन्होंने कोई उनके
अन्य किसी अभिव्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मेरा परामर्श तब भी था, आज भी है, और समस्त भारतीय समाज को लगातार रहेगा कि संस्कृत जरूर पढ़ें। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा पुरी के शंकराचार्य महाराज को भी कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तो शंकराचार्य महाराज का भी एक वायरल इंटरव्यू इन दिनों देखा होगा तुमने, कि वो कह रहे हैं कि मैं संस्कृत आमतौर पर संवाद में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं 8-10 ऐसे ग्रंथों पर काम कर रहा हूँ, और जिसके मेरे जो शिष्य हैं, छात्र हैं, वो अत्यंत कठिन संस्कृति को पढ़ाने वाले पूरे विश्व में 8-10 ही आचार्य हैं। वो भी सनातन संस्कृति के इस भूमंडल के महाविद्वान व्यक्ति हैं, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी अपने आप में। रामभद्राचार्य जी उद्भट विद्वान है। मैं सारे विद्वानों का समान रूप से आदर करते हुए, हम तो छात्र हैं, हमें क्या करना है, हमें तो सबसे ग्रहणी तो करना है जी। तो कुल मिला जुला के इनको मार्गदर्शक की भूमिका सभी को होना चाहिए, और टकराव में समाज न उलझने पाए, इस बात का तो रास्ता निकालना होगा। एक बात और समझना चाहेंगे, रामभद्राचार्य जी अपने बयानों में, जब भी उनसे बयान, उनका इंटरव्यू होता है, तो वो कहते हैं साहब 1 लाख पन्ने हमें याद हैं। अब जब ये बात आती है मीडिया के अंदर 1 लाख पन्ने याद हैं, तो उनका क्रॉस चेक दूसरे जो विद्वान हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य जी हों, चाहे अभिमित्र शरण महाराज जी हों, वो कहते हैं साहब 1 लाख पन्ने याद हैं, तो उनका एक टेस्ट करा लिया जाए। अब संतों के बीच जब इस तरीके की बातें आने लगेंगी, इसका सामाजिक दृष्टिकोण पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये थोड़ा सा विचलित करने वाली स्थितियां बनती हैं, क्योंकि उनका संकल्प है, उनका दावा है महाराज जी का, रामभद्राचार्य जी का, कि उनको इतने पन्ने, इतने पृष्ठ याद हैं, और उनकी मेधा शक्ति को देखकर असंभव ही नहीं लगता। बहुत गहन ज्ञान है शास्त्रों का। रामचरितमानस की किसी भी चौपाई, किसी भी दोहे और किसी भी सोरठे को कहीं से बोलते हैं। मनुस्मृति से लेकर जितने हमारे ग्रंथ हैं, सब में किसी टीका में और किसी भी प्रसंग में उनसे आप संवाद करेंगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो भारत का बहुत मजबूत पक्ष है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच हैं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा लेने की स्थिति, तो मुझे लगता है कि बहुत कनिष्ठ हैं अभिमित्र शरण जी महाराज, और एक छात्र की भूमिका में उन्हें रामभद्राचार्य जी के सामने होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी भी सबको स्नेह से देखें और देखते हैं, यही हमारी उनसे अपेक्षा और मनोकामना है। और रही बात ये कि अभी जैसे कल मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अभी हिंदी दिवस आके गया, हिंदी भाषा जो है अपने ही देश के तमाम मंचों पर संघर्ष करती नज़र आ रही है, तो इसका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? उन्होंने फिर वही बात की, उन्होंने कहा संस्कृत माँ है, हिंदी बेटी है, तो अगर संस्कृत भाषा समृद्ध नहीं होगी, उसका अनुशीलन हम नहीं करेंगे, तो हमारी हिंदी कितनी संस्कृत निष्ठ होगी, कितनी संपन्न होगी, फिर उसमें मिलावटी शब्द आते रहेंगे। तो बहुत अच्छा होगा कि सारे लोग संस्कृत निष्ठ शब्दों को ले आएँ। तो हमने पूछा महाराज जी फिर पढ़ें किसको? देखिए, महाराज जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अकेले संत हैं जी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? साहित्यकारों को मिलता है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर आप भक्ति काल की बात करें, हमारे आपके लिए भी एक लेसन है जी जी, तो सूरदास को पढ़ें, तुलसीदास को पढ़ें, मीराबाई को पढ़ें। उन्होंने कहा रीत काल पर पढ़ना चाहें, महाकाभूषण को पढ़ें। अच्छी हिंदी के लिए, मैंने संस्कृत निष्ठ हिंदी, शुद्ध हिंदी है, प्रांजल भाषा जिसको बोलते हैं। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का सकल साहित्य पढ़ें, आपकी हिंदी बहुत सुंदर हो जाएगी। तो उन्होंने अपने भी कुछ रचनाएं, हमने आग्रह किया महाराज जी आप भी अपनी कुछ रचनाएं बता दें, हम पढ़ना चाहेंगे, तो उन्होंने अपनी भी रचनाएं बताई। तो ज्ञान तो बहुत आदमी को तरल और सरल बना देता है, और वो सरलता मुझे भद्राचार्य महाराज में बहुत दिखी। मैंने प्रणाम किया। अच्छा सर, एक सवाल और आता है, जैसे आपने तो उनका इंटरव्यू लिया है और आपने उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे। एक सवाल ये आता है, जो उनका सपना है कि हिंदी व्यवहारिक भाषा, बोलचाल की भाषा बन जाए संस्कृत, तो संस्कृत क्या अब आने वाले दिनों में, हम जब जैन जी की बात करते हैं, जैन जी न्यू जनरेशन है, तो क्या जैन जी के बीच में हम संस्कृत को वैसी व्यवहारिक भाषा बना पाएंगे क्या? नहीं, आपके सोचने में मुश्किल लग रही है ना, लेकिन जो कंप्यूटर की भाषा में तो संस्कृत सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाई गई ना, तो भी कंप्यूटर भी तो हमारी आपकी जनरेशन से आगे की चीज़ थी जी। जैन जी अगर संस्कृत जानना चाहे तो कोई व्याघात थोड़ी है। संस्कृत भाषा को जानना और जानने के बाद उस पर गर्व करना, और संस्कृत भाषा की पगडंडी पकड़कर विश्व के सकल साहित्य का अध्ययन करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं सर, जैसे हम व्यवहारिक चीज़ों पे, व्यवहारिक की बात ये है, व्हाट्सएप पे भी जो भाषा लिखी जाती है वो अंग्रेजी में, वो भाषा की अब हमको कैसे वो लिखते हैं, वो ही को कैसे लिखते हैं, मतलब भाषा अब ना अंग्रेजी है ना वो हिंदी है, तो वो ना हिंदी रही ना वो अंग्रेजी रही। तो उस भाषा के बच्चे को, जो वो भाषा सीख रहा है, अब वो भाषा के बच्चे को हम संस्कृत में लेके आएंगे, तो ये कितना मुश्किल है और कितना सरल है? मुश्किल इसलिए है ना कि हम संस्कृत हमारी जो
परंपरा रही पढ़ने की, उसमें तो बहुत पहले से हमको उससे विरक्त कर दिया गया। हम तो कक्षा 6-7 तक संस्कृत पढ़ते थे और नीति के श्लोक ही पढ़ते थे। हाँ, वे उसके बाद श्लोक पढ़ते थे, कुछ थोड़े से दोहे पढ़े होंगे, इसके बाद हमें कुछ और ही जो पढ़ाई गई चीज़ें। आज संस्कृत से हम इसलिए नहीं कनेक्ट कर पाते, हमारी पीढ़ी कहाँ कनेक्ट कर पाती है। और हमारी पीढ़ी क्या, संत समाज में भी भद्राचार्य महाराज जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत सारे संत हैं जो संस्कृत में असहज महसूस करते हैं। और दूसरा वो तो जो कथावाचक हैं, जो संगीत प्रधान का कथावाचक, उनको लेकर भी वो सवाल उठाते रहते हैं। नहीं, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक था कि सनातन संस्कृति की जो गरिमा बहुत उच्च है। और जब कथावाचक मंच से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं और वो पौराणिक ग्रंथों से, हमारे पवित्र ग्रंथों से कोई प्रसंग निकाल कर उसका विवरण दे रहे हैं, उसमें उनकी हाव भाव, भाव भंगिमा और अभिव्यक्ति का बड़ा महत्व होता है। और अगर उसमें कहीं गरिमा के अनुकूल कोई प्रसंग नहीं आ पा रहा है या शब्दावली उनके पास नहीं है, और मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके शब्दों में बहुत मिलावट है, तो कुल मिला के ये थोड़ी चिंताजनक, क्योंकि उन्हें तो संस्कृत वैसे भी जानना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और संस्कृत जानेंगे, भाषा सार गर्भित होगी, प्रांजल भाषा होगी, तो उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ेगा, हमारा अनुराग बढ़ेगा, नई पीढ़ी तेजी से सीखेगी। वो तो इस बात का विरोध करते हैं कि व्यासपीठ पर जब कथावाचक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, इस पे इस पर काफ़ी वो आक्रोशित नजर आए। और वो एक संत के अपने मानदंड होते हैं, हर आदमी की अपनी एक वैचारिकी है। बहुत सारे संत हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। रामभद्राचार्य जी स्वयं अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं, 23 भाषाओं की जानकारी में, कई भाषाएं, मराठी भी बोलते हैं, गुजरात में जाते हैं गुजराती भाषा में संवाद करते हैं, मैथिली बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारी भाषा अपनी अवधी, हमसे अवधी में कल बात हुई, आप भोजपुरी बोल रहे थे हमारे साथ, वो भोजपुरी में बोल रहे थे। तो भाषा को जानना तो आपकी विद्वता को ही परिलक्षित करता है, लेकिन उसमें आप एक ऐसी भाषा चुनते हैं जो संवाद का माध्यम होता है, और एक दो भाषाएं ऐसी होती है जिससे आपका बड़ा आत्मिक अनुराग होता है, तो उसके महत्व को कम से कम आपकी दृष्टि में हम नहीं नकार सकते ना। अच्छा सर, तो उनकी संस्कृत है। सर एक सवाल और, रामभद्राचार्य जी को लेकर जो नरेटिव बन रहा है समाज के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मीडिया हो, इस नरेटिव को जब आप उनसे मिले जाके, तो आपने वैचारिक तौर पे क्या पाया कि वो कैसे हैं, और जो समाज में छवि बनाई जा रही थी मीडिया में जो उनके बयानों को लेकर, तब वो कैसे थे, इनमें कितना डिफरेंस था? देखिए, ऐसा होता है ना कि स्वामी रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े नाम हैं, और मैं पुनः कहता हूँ बहुत विद्वान हैं। और जब आप बहुत बड़े नाम हो जाते हैं ना, तो आपकी हर बात के मायने निकलने लगते हैं जी। और हर मंच पर जाकर आप अपनी बात रखें, ये ना आपके लिए संभव होता है, ना सामने वाला आप तक पहुंच सकता है, और मीडिया हर सवाल का जवाब। हाँ, ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में होता है कि जो भ्रामकता है प्रसंग की वो बढ़ती जाती है, उसको कोई रोकने वाला होता नहीं है। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति उनसे संवाद की ये रही कि वो बहुत सरल व्यक्ति हैं, और वो अभिभावक की मुद्रा में आते हैं, उनका अधिकार भी है। और एक अभिभावक अपने बच्चों को डांट सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, पुचकार सकता है, और वो एक, अगर वो अपने अभिभावक के मूल्य को अपने साथ रखते हुए एक दंडात्मक शैली में आपसे संवाद कर रहा हो, उसका अधिकार क्षेत्र है वो, उसके भाव क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र को समझना होगा। अच्छा, तो मुझे बहुत सरल लगे वो। एक आखिरी सवाल का जवाब और दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री उनके शिष्य हैं, वो सनातन धर्म को लेके यात्रा निकालते रहते, उनके लिए भी बहुत सारे बयान हैं जो वो आते हैं। तो जब इस मुद्दे पे आपकी चर्चा हुई तो उन्होंने क्या कहा? धीरेन्द्र शास्त्री जी, देखिए ऐसा है कि चमत्कार इनके शिष्य, नहीं, इनके शिष्य हैं। और रामभद्राचार्य जी आज भी जब धीरेन्द्र शास्त्री जी उनसे मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कुछ पढ़ा करो धीरेन्द्र, संस्कृत पढ़ने के खास तौर पर कहते हैं। हाँ, ये देखिए, ये होता है एक पिता तुल्य जो अभिभावक होता है, उसका भाव क्षेत्र ऐसा ही होता है कि वो अपने शिष्य को कभी विद्वान मानता भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। और हमेशा आपको कोई पढ़ने के लिए अगर कह रहा है तो समझ लीजिए वो आपका शुभचिंतक है, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अपने ज्ञान भंडार इस सृष्टि में है, और हम आप उसकी एक अंश को भी नहीं जानते हैं, कुल मिलाकर ये है। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को आज भी कहते हैं कि कुछ पढ़ा करो, और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत विनम्रता से अपने समस्त सनातन के गुरुओं का आदर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा एक चीज़ सर और बता दीजिए, जब वो कहते हैं कि साहब जो 4 शंकराचार्य हैं उनकी सारी कुंडली हमारे पास है, मजाक में वो कहते हैं, तो इस बात के भी नितार्थ अलग अलग निकलते हैं, लोग अपने हिसाब से निकालते हैं मतलब। लेकिन ओवरऑल जब आपने इंटरव्यू लिया तो हमारे दर्शकों को जब बताइएगा कि वो संत स्वरूप में कैसे हैं, अभिभावक स्वरूप में कैसे हैं? नहीं, वो दोनों स्वरूप में अनुकरणीय है, दोनों स्वरूप अनुकरणीय है। हमने कोई ऐसा प्रश्न किया भी नहीं जिससे इतना बड़ा समाज, हम तो एक छात्र भाव में उनके सामने हैं, हम तो उनसे सीखने और समझने गए हैं, लेकिन वो करोड़ों तक वो बात पहुंचेगी तो सब अपनी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं उसकी, लेकिन उनका अभिभावक भाव और
वो बहुत अनुकरणीय है, उनका ज्ञान भाव बहुत अनुकरणीय है और उनकी अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, भाषा बहुत प्रांजल है और बहुत मेधा उनकी जो है वो। तो रामचरित मानस में जो चौपाई है कि संत हृदय नवनीत समाना, हाँ, तो संत का हृदय है वो नवनीत के समान होता है। होना चाहिए। कई बार देखिए होता है ना, क्रोध जो होता है ये प्रकृति में जितने जीव हैं सबका एक स्वभाव है, इससे विरक्त कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि कहीं क्रोध समाज की शुभचिंता के लिए आता है और कहीं वो अपने अभिव्यंजक संस्थान को भी जला देता है जी। तो दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। तो ये तो सभी मार्गदर्शकों से सुनकर हमें सीखते रहना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने धन्यवाद योगेश। परम पूज्य रामभद्राचार्य के बारे में जो बताया और जो मीडिया की सुर्खियां थी उनसे बहुत अलग हैं। तो अगर किसी को भी जाना हो तो उनके पीठ जाके, तुलसी पीठ जाके उनसे मिलें और उनके बारे में जानें। आप सोशल मीडिया से उनके बारे में कोई राय बिल्कुल ना बनाएं। नहीं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पे किसी व्यक्ति से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।